जो श्री वृंदावन की भूमि हर एक काल में संतों से, महात्माओं से, श्री ठाकुर जी के प्रत्येक जनों से हर काल में सुशोभित होती रहती है। यह जो भूमि है ये ऐसी दिव्याति दिव्य है जहां हमारे श्री ठाकुर जी और हमारी श्री किशोरी जी नित्य विचरण किया करते हैं। एक क्षण ऐसा नहीं है जब वो इस वृंदावन को छोड़कर कहीं और जाते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार जब जितने भी समस्त देवी देवताएं आदि थे, कंस आदि राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित होकर गोलोक धाम को गए तो सबने एक ही प्रार्थना करी कि हे श्री ठाकुर जी, अब आप कृपा करने के लिए इस धराधाम पर पधारिए और इन राक्षसों का, इन असुरों का वध कीजिए। तो हमारे श्री ठाकुर जी ने सबको आश्वासन दिया, आप सब लोग चिंता मत करो, अब वह काल नजदीक आ गया है जब मैं उस धराधाम पर लीला करने के लिए आने वाला हूं। और सबको आश्वासन देकर भेज दिया गया। अब यहाँ पर जब यह बात हमारी किशोरी जी को पता चली तो किशोरी जी ने कहा कि आप यहाँ से चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी। कहते ना, राधा कृष्ण परम स्नेही एक प्राण द्वि देही, देह तो दो हैं लेकिन प्राण एक ही है। अगर आप चले जाओगे तो मुझे आपका वियोग नहीं सहन होगा। तो हमारे श्री ठाकुर जी ने कहा, तो आप यहाँ रहकर क्या करोगे, आप भी हमारे साथ उस धाम में चलिए। तो हमारी किशोरी जी ने 3 शर्त रखी कि यह 3 वस्तु अगर आप मुझे ला दो तब तो मैं आपके साथ उस धाम में चलने को तैयार हूं, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। तो हमारे श्री ठाकुर जी ने पूछा, बताओ कौन सी वो 3 वस्तु हैं जो आपको चाहिए। तो श्री किशोरी जी कहती, सबसे पहली वस्तु तो क्या, श्री धाम वृंदावन, जहां पर वृंदावन होगा मैं वहीं जाऊंगी, अन्यत्र और कहीं ना ही जाऊंगी। अच्छा, और दूसरी क्या वस्तु चाहिए आपको। तो हमारी किशोरी जी कहती कि मुझे अपनी लीला के लिए, क्रीड़ा करने के लिए दूसरा स्थान कौन सा चाहिए, श्री गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन में भी हमारी किशोरी जी ने अनेक प्रकार की लीलाओं को संपादित किया है। तो दूसरी वस्तु कौन सी हो गई, श्री गोवर्धन। और तीसरी कौन सी, कहते श्री यमुना जी। कहते जहां पर वृंदावन हो, जहां गोवर्धन हो और जहां पर यमुना नदी हो, मैं वहीं जाऊंगी, अन्यत्र मैं नहीं जाने वाली हूं। तो हमारे श्री ठाकुर जी ने अपने उस गोलोक धाम से इस 84 कोस धाम को इस धरा पर लेकर आए। यह जो भूमि है ना, ये किसी ब्रह्मा के द्वारा रचित भूमि नहीं है, ये साक्षात गोलोक धाम से यहाँ पर आई है। ये जो 84 कोस ब्रज है ना, इससे महाराज ब्रह्मा का कोई लेना देना नहीं है, ये दिव्याति दिव्य है। यह जो भूमि है ये दिव्याति दिव्य है। तो हम सब का परम सौभाग्य कि हमें इस वृंदावन धाम में आकर इतने दिवस यहाँ रहने को मिला। नहीं तो भैया क्या ऐसी हमारी सामर्थ्य है, क्या हम कुछ क्षणों के लिए भी यहाँ रह सकते हैं, हमारी बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। ये तो भगवान कृपा कर दें, किशोरी जी कृपा कर दें, संत महात्मा कृपा कर दें, उनके ही कृपा के स्वरूप इस वृंदावन धाम में आगमन होता है। हम सब लोगों का बल बिल्कुल नहीं है। कोई सोचे हम भजन के बल से यहाँ पहुंच जाए, बहुत मुश्किल है। पहुंच जाओगे लेकिन बहुत साधन करना पड़ेगा। लेकिन किसी एक संत ने एक बार कृपा कर दी तो महाराज वो क्या काम करेगा, वो उसकी कृपा रूपी प्रसादी आपको इस व्रज के अंदर लेकर आ जाएगी। ऐसी आपके ऊपर कृपा हो जाएगी।